मेरे भाई आज उसने कहा था का परिचय कराने वाला हूँ लेखक के बारे में। अच्छे से देख लेना भाई, डिटेल में बता रखा है जो भी चीज़ें हैं, राइट। 3-4 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और सारी चीज़ें कम समय में मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो मेरा मोटिव ज़्यादा लंबा वीडियोस देख के आपका टाइम वेस्ट करने का नहीं है, सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत छोटे वीडियोज़ बना बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो भी चीज़ें होती है। और बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर आता भी नहीं है, खुशी की बात है, ठीक है। तो अच्छे से बस बोर्ड एग्जाम वाले काम करो। चलो इंट्रोडक्शन कर लो, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, चैप्टर, दूसरा चैप्टर है, उसका आज परिचय पाठ करने वाले हैं लेखक के बारे में। उसने कहा था मेरे भाई, ये चैप्टर है आपका। और इसके जो लेखक थे ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या थे? लेखक थे इस पाठ के। उसने कहा था कि मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा ना आप, मेरे शब्दों पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करो मेरे भाई, यकीन मानो, आप ऐसा पढ़ाई कर दोगे ना हिंदी में, किसी ने नहीं सोची होगी। जन्म की बात करते हैं ना, 7 जुलाई 1883 में इनका जन्म हुआ था। एक बार और करते हैं, उसने कहा था आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, ठीक है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। एक बार और, 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। कब मेरे भाई? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। इनकी मृत्यु, निधन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 में। मृत्यु कब हुआ था मेरे भाई? 12 सितंबर 1922 में मृत्यु हुआ था। जन्म मृत्यु याद रख लेना, हर साल क्वेश्चन इससे रिलेटिव आता है। जन्म स्थान की बात करते हैं कि कौन जगह पे इनका जन्म हुआ था। जयपुर में, राजस्थान के अंदर। जिला क्या था? कांगड़ा जिला पड़ता है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर। जयपुर राजस्थान, जिला कांगड़ा, हिमाचल उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। पिता के नाम की बात करते हैं तो पंडित शिवराम। शंकर जी का नाम शिव था और विष्णु भगवान राम जी थे। शिवराम, दोनों का कॉम्बिनेशन है इनके पिताजी का नाम, शिवराम। याद रहेगा क्या? याद रहेगा ना आपको मेरे भाई? आगे चला जाए क्या? चलो आगे चलते हैं। और कुछ रचनाएं हैं इनकी, अच्छे तरीके से देख लेना, बस खत्म हो गया। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं था इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटिव। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं दे रखी है। सबसे पहले कहानी के बारे में देखोगे ना, तो सुखमय जीवन 1911 में, बुद्ध का कांटा 1911 में, उसने कहा था 1915 में, प्राचार्य विद्या, ठीक है। फिर इतिहास, पुरातत्व, ठीक है। यहाँ पर दिया है भाषा विज्ञान सामायिक विषय पर निबंध के लेखक का काम किया था, ठीक। आगे अगर हम लोग बात करें तो कछुआ, मरेगी, मोही, कुठावी इन्होंने लिखा था। पुरानी हिंदी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। भारतवर्ष इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानाम प्रिय आदि प्रमुख निबंध। अब एक तरह से ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये सब एग्जाम में नहीं आता, याद रखना। ये दो को जो दिख रहा है ना आपको, डेट वाला, ये आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, वरना इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करनी है, डरना नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट है, इनके अतिरिक्त अनुवादों के बाढ़ की खोज की खाज, याद रहेगा क्या? खोज की खाज इन्होंने प्रकाशित किया था। क्रिया इन हिंदी, वैदिक भाषा में प्रविष्ट आदि, ठीक ना। तो कुछ ज़्यादा इस सब पे आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है। जन्म मृत्यु कर लो, मम्मी पापा का नाम याद कर लो, ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पार्ट उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पर थोड़ा सा एक बार गौर फरमा लेना, इसको एक बार देख लेना मेरे भाई, राइट। तो इतना ही था, बस आगे की वीडियोज़ में आपका प्रश्न उत्तर आएगा, फिर सारांश आएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें याद कराने का कोशिश करूँगा कि एग्जाम तक आपको कैसे भी सारी चीज़ें याद करा दूँ।